नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी सियासी खबर से। कांग्रेस का 84वां अधिवेशन आज से अहमदाबाद में शुरू हो गया है। ये 2 दिन 8 और 9 अप्रैल तक चलेगा। गुजरात में 64 साल बाद पार्टी का ये कार्यक्रम कर रही है। इससे पहले 1961 में भावनगर में अधिवेशन हुआ था। ये आजादी के बाद गुजरात में कांग्रेस का पहला कार्यक्रम था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी सुबह करीब 10:30 बजे अहमदाबाद पहुंचे। दोनों नेता कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में शामिल हुए। अब साबरमती आश्रम भी राहुल गांधी और सोनिया गांधी जाएंगे। तो कांग्रेस का 84वां अधिवेशन शुरू हो गया है। 2 दिवसीय ये अधिवेशन है। सबकी निगाहें इस अधिवेशन पे टिकी हुई हैं कि भविष्य की राजनीति सियासत को लेकर इस अधिवेशन में कांग्रेस किस स्ट्रेटजी, किस रणनीति के साथ आगे बढ़ती है। आपको बता दें कि तमाम दिग्गज नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, तमाम जो वर्किंग कमेटी के सदस्य हैं वो इस बैठक में शिरकत करने के लिए अहमदाबाद पहुंचे हुए हैं। गुजरात में 64 साल बाद ये अधिवेशन हो रहा है। इससे पहले 1961 में हुआ था। और जवाहरलाल नेहरू जी के बीच में क्या रिश्ता था, क्या अनोखी जुगलबंदी थी। ये आधुनिक भारत के 2 निर्माता थे जिन्होंने महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी और आधुनिक भारत की नींव भी रखी। और जो लोग ये कहते हैं कि सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू जी के बीच में कोई रिश्ता नहीं था, बिगड़ गया था, ये बिल्कुल असत्य बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, मिथ्या फैला रहे हैं। ये बिल्कुल गलत प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। और हकीकत ये है कि संविधान के बनाने में, आधुनिक भारत के नींव रखने में और स्वतंत्रता संग्राम में भी गांधी जी के नेतृत्व में पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल का एक अनोखा रिश्ता था। और ये जुगलबंदी हमारे देश के लिए बहुत फायदेमंद निकला। आखिर में मैं यही कहूंगा कि प्रस्ताव में भी इसका जिक्र है कि जो लोग अपने आप को सरदार पटेल का नाम लेते हैं बार बार, सरदार पटेल तो हमारे किसान, उनकी शुरुआत तो किसान आंदोलन से शुरू हुआ था। आज जिस तरीके से किसानों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, किसान संगठनों को बदनाम किया जा रहा है और जो किसान की मांगे हैं एमएसपी को लेकर, कर्ज माफी को लेकर और जो अनेक मुद्दे किसान संगठन उठा रहे हैं, जिसका नजरअंदाज किया जा रहा है, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का घोर अपमान है। शुक्रिया। अब आपके सारे सवालों के जवाब कल की विस्तृत कांग्रेस वर्किंग कमेटी की अहम बैठक खत्म हुई है। एआईसीसी अधिवेशन होने वाला। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजीव शुक्ला हैं। सर, क्या टेकअवेज के तौर पर कहेंगे कि है? नहीं, जिसमें देखो सारे विस्तार से सारी बातों पे बात हो, क्योंकि जो अर्थव्यवस्था बहुत खराब है उसके बारे में बात हुई, विदेश नीति पूरी तरह से फेल हो चुकी है उसके बारे में बात की, किस तरह अमेरिका ने टैरिफ लगा के हमें नुकसान किया, जिससे शेयर बाजार गिर रहा है और भारतीय कंपनियों का नुकसान होगा, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और इसके अलावा संगठन कैसे मजबूत किया जाए, सरदार पटेल को लेकर प्रस्ताव पारित हो कि कैसे 24 सालों कांग्रेस अध्यक्ष थे और पूरी तरह से कांग्रेस के साथ जुड़े थे, उनको जिस तरह से ये लोग उनके नाम को प्रयोग कर फ़ायदा लेने की कोशिश करते हैं, सब गलत है। और हमने संगठन को कैसे मजबूत करना देशव्यापी ढंग से सारी डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस को डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस तो वो अलग से मीटिंगें हुई हैं जिसमें डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस को मजबूती प्रदान की गई है। उनका टिकट बांटने में डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट का रोल होगा, ये भी पहले तय हो चुका है। सर, एक और बात है कि एक बहुत ही डिस्टिंक्ट टर्न जो है पार्टी को गरीब, पिछड़े, दलित उसकी तरफ ले जाना है। दलित अल्पसंख्यक, लेकिन उसके साथ साथ राहुल जी ने भी कहा कि जो जनरल कास्ट है, सामान्य जाति के लोग हैं, वो भी हमारी योजना में हैं, वो भी उनको भी हम साथ रखें। आखिरी प्रश्न सर, 14 अप्रैल से भारतीय जनता पार्टी नड्डा साहब शुरू कर रहे हैं संविधान सम्मान यात्रा। 14 अप्रैल आप जानते हैं कि वो मजाक है। भाजपा संविधान की बात करे, इससे बड़ा मजाक कुछ नहीं हो सकता। उन्होंने तो संविधान को तहस नहस करने का काम किया। तो गुजरात में अधिवेशन की शुरुआत हो गई है। सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी संजीव त्रिवेदी का, जो इस वक्त इस अधिवेशन को लगातार कवर कर रहे हैं। संजीव, आपकी तरफ मैं रुख कर रहा हूं। संजीव, एक बार फिर कांग्रेस में महामंथन का दौर शुरू हो गया है। जरा बताएं, इस मंथन से देश की सियासत के लिए, भविष्य की सियासत के लिए क्या स्ट्रेटेजी निकल कर आई है कांग्रेस की तरफ से?
देखिए, आपको आपके प्रश्न का जवाब दूं उसके पहले मैं इस स्थल को एक बार फिर से अपने दर्शकों को आपके जरिए दिखाना चाहता हूं, जहां ये बैठक अब से कुछ देर पहले ख़त्म हुई है। और इस बैठक में जो कि एक्सटेंडेड कांग्रेस वर्किंग कमेटी यानी कि विस्तारित कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक थी, इसके ख़त्म होने के बाद नेताओं के जाने का सिलसिला और आखिरी नेता भी ऐसा लगता है जा चुके हैं। सब लोग चीज़ों को समेट रहे हैं और सवाल ये उठता है कि यहाँ तो समेट लिया जाएगा, पर रवि सबसे बड़ा सवाल है कि जिस तरह का एक बिखराव कांग्रेस के भीतर आ गया है, क्या वो यहाँ एआईसीसी की बैठक के बाद वो बिखराव को समेटा जा सकेगा? क्या वो बिखराव जो कि वोटों के टर्म्स में आज की तारीख में सबसे ज़्यादा दिखाई इस बात को लेकर पड़ता है कि कई राज्यों में लगातार जहां कांग्रेस सत्ता में थी, कई वर्षों से और कई दशकों से सत्ता में नहीं है, जैसे कि गुजरात। रवि, यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी बात ये तय की गई है कि सरदार पटेल, जिन्हें एक कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी ने अप्रोप्रिएट कर लिया, उन्हें अपना आइकॉन बना लिया, और उसके बाद सरदार पटेल को आइकॉन बनाने के बाद कई बार एडमॉनिश किया गया, कई बार बैकफुट पर धकेलते हुए कांग्रेस को इस बात के लिए ताकीद की गई कि देखिए ऐसा है कि जवाहरलाल नेहरू नहीं चाहते थे कि प्रधानमंत्री बने सरदार पटेल, और इसीलिए सरदार पटेल नहीं बन पाए। अगर वो होते तो ऐसा होता वैसा होता। तो अगर ये बात थी तो फिर जाहिर है कि इसको फिर सिरे से काउंटर करना था, और सिरे से काउंटर करने के लिए जो नई शुरुआत कांग्रेस कह रही है कि हम कर रहे हैं, उसके लिए उन्होंने ये आयोजन कांग्रेस वर्किंग कमेटी की। यहाँ स्मारक है सरदार पटेल का, जहाँ इस वक्त मैं खड़ा हूँ। मेरे बाईं तरफ वो बिल्डिंग है जहाँ पर वो, अगर मैं आपको दिखा सकूँ, वो बिल्डिंग है जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल स्मारक है। और वहीं स्मारक में सबसे पहले कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी तीनों गए थे। यहाँ जो प्रस्ताव पारित हुए हैं रवि, उसमें ये तय किया गया है कि पटेल को एक बार फिर से अपने वैचारिक जो धरातल है उसके मध्य में लाना है, और गांधी और पटेल मिलकर के कांग्रेस की विचारधारा को तय करते हैं, और जो लोग पटेल को हमसे छीनने की कोशिश करते हैं उनका मुकाबला किया जाएगा। दूसरी बात तय कर दी गई है कि देखिए साबरमती का जो तट है, ये हमेशा से जो वैचारिक धरातल रही है कांग्रेस की, उसके लिए काम करता आया है, चाहे वो महात्मा गांधी का दौर था या फिर अभी। तो ऐसे में कल एआईसीसी का एक अधिवेशन साबरमती के तट पर होगा, और उस अधिवेशन से पहले 2-3 बातें जो स्पष्ट हो गई हैं, उसमें एक स्पष्ट बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस है उसे मजबूत करेंगे, और डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस को मजबूत करेंगे यानी कि प्रादेशिक स्तर के नेता या फिर जो प्रभारी स्तर के बड़े नेता हैं उनसे ही मतलब नहीं रखेगी। अब आला कमान सीधे जिला से जुड़ेगी, और ये जिला से जुड़ने वाला जो कार्यक्रम आपको याद होगा, भारतीय जनता पार्टी कुछ इसी तरह से अपने पन्ना प्रमुखों के जरिए जुड़ती है, और उसका बड़ा माकूल फायदा उनको चुनाव में मिलता है। डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस से जुड़ करके कांग्रेस कोशिश ये करेगी कि फिर से वो ऊर्जा लाई जाए। साथ ही साथ ये भी तय हुआ है, अंतरखानी ये बात सामने आई है कि देखिए जहाँ तक सवाल हमारे सहयोगियों का है, वो सहयोगी जो हमारे साथ बने रहना चाहते हैं, हम रहेंगे बने, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम उनकी प्राथमिकताओं को अपनी प्राथमिकताएं बना लेंगे, और बिहार का चुनाव हो या फिर दूसरे चुनाव हो, हम अपने पार्टी के फैलाव पर ज़्यादा ध्यान देंगे। यानी कि पार्टी फिर से उठना चाहती है, वैचारिक रूप से उठना चाहती है। और पिछले दिनों रवि एक बैठक हुई थी कांग्रेस के जिला अध्यक्षों की दिल्ली में, उसमें बड़े ही मार्मिक अंदाज में इस बात को कहा था कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कि देखिए हमारी विचारधारा बड़ी मजबूत है, लेकिन समस्या ये है कि अगर हमारी विचारधारा ठोस है पर हम चुनाव ही नहीं जीतते हैं, तो फिर हम कैसे लोगों तक अपनी विचारधारा पहुंचाएं। तो आज यहाँ चुनाव हम कैसे जीतें, इसको लेकर के एक खाका तय किया गया है रवि। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से आप कह रहे हैं पटेल अब हमारे भी होने चाहिए, इसको लेकर अब एक स्ट्रेटजी बनाई जा रही है कांग्रेस की तरफ से। दूसरी तरफ आपने दूसरा पॉइंट उठाया कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अब कांग्रेस को मजबूत करना है। लेकिन तीसरा हम देख रहे हैं, क्या ये जो पूरा अधिवेशन हो रहा है, अभी मंथन चल रहा है, सिर्फ गुजरात को लेकर है? क्योंकि हरियाणा की बात करें, वहां पर आपको करारी शिकस्त मिली, काफी लंबे समय से आप वहां पर सत्ता में नहीं आ रहे, महाराष्ट्र में आप सत्ता में नहीं आ रहे, गुजरात जहां ये हो रहा है वहां पे तो कई दशक हो गए हैं कांग्रेस को सत्ता में वापसी हुई। तो विधानसभा के जो चुनाव हैं उसको लेकर क्या लग रहा है? संजीव की एक खास रणनीति के तहत कांग्रेस आगे बढ़ना चाह रही है कि राज्य दर राज्य स्ट्रेटेजी बनाई जाए, जैसे गुजरात के लिए आप कह रहे हैं, पटेल वाली स्ट्रेटेजी उन्होंने बनाई है। देखिए ये बात हम लोगों ने पूछा कि क्या ये जो पटेल वाली स्ट्रैटेजी है ये केवल आपकी गुजरात के लिए है, तो उन्होंने साफ मना किया इस बात को। और जो नेता हैं वो कहते हैं कि सार्वदेशिक पार्टी सार्वदेशिक फैसले लेती है, और यहाँ जो आज तय हो रहा है हमारे पूरे
देश के लिए एक रणनीति तैयार करने की योजना है। गुजरात इसीलिए क्योंकि कहानी वहाँ से शुरू होती है रवि, जब गुजरात में हम आपको हराएंगे ऐसा चैलेंज, चुनौती राहुल गांधी ने, आपको याद होगा जुलाई 2024 में संसद में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह को देखते हुए देश के गृह मंत्री कहा था। तो गुजरात में हम आपको हराएंगे, ये कॉन्फिडेंस आया था जब 99 सीटें जीत गई थी कांग्रेस लोकसभा चुनाव में। लेकिन उसके बाद हरियाणा और महाराष्ट्र आप जानते हैं बहुत बुरी तरह से कांग्रेस हारी, ऐसा लोगों ने कहा कि जीता हुआ चुनाव हार गई। तो ऐसे में अब फिर से कैसे अपने आप को समेटा जाए, तो उसकी शुरुआत गुजरात में ही की गई है। लेकिन पहली जो परीक्षा होगी वो बिहार की होगी। जहाँ तक सवाल गुजरात का है, आपने बिल्कुल सही फरमाया, 3 दशकों से यहाँ पर सत्ता में नहीं है कांग्रेस, लेकिन कांग्रेस को ये महसूस होता है कि यहाँ पर उसके पास वोट हैं। आम आदमी पार्टी वाला हम लोगों ने प्रश्न किया कि भाई पिछले चुनाव में तो 13% आम आदमी पार्टी लेकर के आई, लेकिन कांग्रेस के लोगों का कहना है कि दिल्ली में चुनाव हारने के बाद अब आम आदमी पार्टी गुजरात में चैलेंज नहीं रह गई। और देखिए कितनी बड़ी बात है ये कि दिल्ली में हारी तो क्यों हारी और कांग्रेस का क्या फायदा, इस पर लोग चर्चा करते हैं। लेकिन देखिए आज यहाँ गुजरात में आकर पता लग रहा है कि गुजरात में बहुत बड़ा फायदा दिल्ली में आम आदमी पार्टी का के हार से कांग्रेस को हुआ है। कांग्रेस की ये कोशिश है कि दरअसल अपने आप को खड़ा करना है, और अपने आप को खड़े करने में उसे अपने नेताओं को जो दूसरे दलों के द्वारा ले लिए जाते हैं उन्हें फिर से कोऑप्ट करने की ज़रूरत है, उन्हें फिर से अपनाने की ज़रूरत है। और वैचारिक जो धरातल है उस पर और ज़्यादा मजबूती से पार्टी को एक टर्न दिया जा रहा है, और वो दलित, पिछड़े और बैकवर्ड्स और अति पिछड़े, इसकी तरफ पार्टी को ले जाना है। हमारे कुछ सूत्रों ने हमें बताया कि राहुल गांधी ने लगातार जब कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई तो इस बात पर जोर दिया कि समाज का जो पिछड़ा तबका है उस पर जोर दिया जाए, उनको अपनी तरफ लाया जाए। अब दिक्कत यह है रवि कि आप भी जानते हैं कि ये तमाम तबके दूसरे दलों के द्वारा ले लिए गए हैं, या उनकी राजनीति उन्हीं तबकों की है, चाहे वो आरजेडी हो चाहे वो सपा हो। तो ऐसे में कांग्रेस अपने सहयोगियों के साथ मित्रता भी करेगी और अपने आप को फैलाएगी भी। ये दोनों कैसे संभव हो पाएगा ये देखना होगा, और आने वाले दिनों में ये जो एक तनातनी है वो आपको दिखाई पड़ेगा। और मुझे लगता है कि आरजेडी के साथ जिस तरह से बनाना शुरू हो गया है, देखना यह है संजीव कि जमीन पर ये रणनीतियां कैसे उतरती हैं, क्योंकि रणनीतियां अधिवेशन हर बार होते हैं, लेकिन नतीजों में तब्दील होना बहुत जरूरी है कांग्रेस के लिए। तभी कांग्रेस जो है वापसी कर पाएगी, चाहे वो विधानसभा की सियासत हो या केंद्र की सियासत।